सीधा शुरू करते हैं माही की स्टोरी से। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ नहीं, मतलब एक मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। अच्छा। तो उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो बुद्धू थी, लगा लो, पागल थी प्यार में। तो उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसको 7 साल तक रिलेशन चला दोनों का, और वो 7 साल से ही उसको चीट कर रहा था। तो स्कूल का कह ले, स्कूल का रिलेशन, स्कूल से ही था, स्कूल टाइम से था, क्योंकि हम लोग 9th में मिले थे एक दूसरे से, मैं और मेरी फ्रेंड। तो उसी टाइम पर उसका वो बॉयफ्रेंड बना था, और उस बॉयफ्रेंड की कम से कम 7 साल में 11-12 गर्लफ्रेंड्स थी, जिसमें से कुछ लड़कियां थी, कुछ किन्नर थे और कुछ ट्रांस थे। तो मतलब ट्रांस और किन्नर भी। हाँ, सबसे ज्यादा शॉकिंग यही चीज थी। इतना शौकीन, कितनी तगड़ी चीटिंग का केस बना। हाँ, कि लड़कियों का समझ आता है कि क्यों रिलेशन में रख रहे हो, समझ में आ रहा है, बट किन्नर का तो नहीं समझ में आता रिलेशन पे। तो देन ये सारा चीज चल रहा था 4 साल तक। तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं चला जब तक 12th में थे, क्योंकि वो मुझसे शेयर करती थी सारी चीज़ें कि बहुत सॉर्टेड चल रहा है, सही चल रहा है। बट वो बस यही थोड़ा बहुत बताती थी कि घर पे थोड़ा पेरेंट्स वगैरह पता चलता है तो गुस्सा कर देते हैं, कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट हाँ, वो बहुत श्योर थी अपने रिलेशन को लेकर। ठीक है, वो लड़का कभी कभी दिखता था कि किसी और के साथ घूम रहा है, क्योंकि स्कूल था, स्कूल से वो जा रही होती थी, उसके सामने किसी और की किसी को बाइक से लेके जा रहा होता था। तो वो सेम स्कूल में नहीं, सेम स्कूल की कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अच्छा। अलग अलग स्कूल की, अलग अलग स्कूल, क्योंकि सेम स्कूल में एक दूसरे को कभी तो कैच कर ही लेंगे। तो ठीक है, सामने से जा रहा, पर उसने जैसे देख लिया तो उसने ऐसा करा नहीं कि ब्रेकअप कर लो। उसने पूछा उससे जाके, मुझसे पहले पूछा कि क्या करूं भाई। मैंने कहा तो बहन भी हो सकती है, और सेकंड चीज ये कि तू पहले पूछ ले, बेटर है। ठीक है, पूछा कि हाँ मेरी कजन सिस्टर है, उसने यही लगाया, शायद उसको माइंडसेट पता होगा सामने वाली का कि ठीक है। उसने बोला कजन सिस्टर है, वो मान जाती थी, और यूजुअली यही था। तो वो कई बार उस पर चिल्लाती भी नहीं थी, बट वो चिल्ला के उसको चुप करा देता था कि नहीं भाई ऐसा ही है, और तुझे ज्यादा डाउट है तो एक काम कर, कोई बात नहीं, फिर मैं ही गलत हूं ना तो तू मुझे ही छोड़ दे। तो भाई उसको लगा कि नहीं यार, अगर ये गलत होगा तो कभी नहीं बोलेगा, बात को खत्म करती हूँ। इतना टाइम हो गया, साथ में कंटिन्यू करते हैं, इतना टाइम हो गया, ठीक है चलता रहा। उसके बाद में 3-4 लड़कियों के उसके पास मैसेज आए, कॉल्स आई कि भाई तेरा बंदा तो मेरे साथ घूम रहा है करके, और क्या बोलते हैं, लड़की को कॉल्स आ रही है उसी को कि तेरा बंदा मेरे साथ घूम रहा है करके, तू उसके साथ अभी भी है या नहीं है, क्योंकि मैं तो सीरियस नहीं हूँ, मैं तो मजे के लिए कर रही हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि बट आप बोल कौन रहे हो? कह रही मैं तो तुझे जानती हूँ अच्छे से, तेरा बायोडाटा सब पता है मुझे, मैंने तेरा नंबर कहीं से निकाला है, तो मुझे तुझसे मिलना है। वो चली गई, वो मुझे लेके गई। अच्छा, ये तुम्हारे स्कूल की बात है मतलब? हाँ, नहीं, वो लड़की ट्यूशन में एक दूसरे से मिले। अच्छा, बड़ी बात तो स्कूल टाइम की है ना? हाँ। तो ये कौन सा ईयर था? ये 11th क्लास की बात है। 2000 का मतलब कौन सा, 15, 16? नहीं, 12 होगा, 12-13 तब की बात है। तो वो लोग ट्यूशन में मिले साथ में कि ये लड़की मैंने कहीं देखी है, किसी के फ़ोन में देखी है। वो पहचान गई कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो मेरा बंदा है इस टाइम पर। ठीक है, और उसने फिर उससे नंबर लिया, किसी से बात करी। ठीक है, उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके तेरा बंदा तो मेरे साथ घूमता है, तो तू अभी भी रिलेशन में है या नहीं है? उसने कहा भाई मेरा बहुत सॉर्टेड है, मेरा बंदा नहीं है, मेरा तो बहुत क्लोज बंदा है, फियांसे लगा ले। उसने बंदा नहीं बोला, उसने कहा मेरा बहुत क्लोज है, तो तू बंदा मत लगा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद में उसने फोटोज भेजे। फोटोज देखने के बाद उसकी और मेरी दोनों की एक बारी को ऐसे हो गया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं। सीधा उसको कॉल किया कि जल्दी से ट्यूशन के सामने आओ। दोनों लड़कियां खड़ी थी वहां पे, मेरी फ्रेंड भी खड़ी थी, वो भी खड़ी थी। वो भाग गया वहां से कि ठीक है। उसने कहा यार मेरी बाइक का ना वो चैन वैन कुछ होती है, वो टूट गई, तो मैं अभी आता हूँ करके। घर से कॉल्स आ गए जल्दी आओ घर पे, कि इतना टाइम कहाँ लग गया ट्यूशन से, और ट्यूशन से हमें टाइम लिमिट होती थी, इतने बजे हम घर जाएंगे। हम घर चले गए। नेक्स्ट डे कॉल पे अलग स्टोरी बता दी, और ट्यूशन छुड़वा दिया मेरी फ्रेंड का कि तू वहाँ नहीं जाएगी, वो तुझे देख के खुश नहीं है, और तेरे घर में वो बताएगी चीज़ें, हमारी और तेरी पर्सनल चीज़ें बता देगी, क्योंकि उसने मेरे फ़ोन से देखा हुआ है। वो मुझसे मिलने आई थी तो वो फोटोज़ ले गई थी हमारी। मतलब इतना मैनिपुलेटिव है, उसके कहने पे बंदी ने छोड़ भी दिया ट्यूशन। हाँ, तो देन उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई वो सही बोल रही है, कि वो लड़का सही बोल रहा है, कि मम्मी पापा के सामने बात आएगी, बेटर ये है मम्मी को कुछ भी बहाना दे के ट्यूशन हटा देती हूँ। वो बात खत्म हुई। 12th तक ऐसे 2-3 केसेस आए। फिर मैंने उसको बोला कि तू इसकी मम्मी से बात कर, अब इससे हैंडल नहीं हो रहा, चीज़ें और आगे आ रही है। उसकी मम्मी से उसने बात करी। उसकी मम्मी ने उसको बोला बेटा मैंने देखा हुआ है, और तू मेरे घर की बहू रानी है, तो तू टेंशन मत ले, मैं बात करूँगी।
और उसका बड़ा भाई भी है, तो बड़ा भाई अगर मेरा ही बड़ा भाई होगा, बड़ी सिस्टर होगी, तो वो मेरे बहुत मम्मी पापा लाइक लेवल ही होगा। तो उसके बड़े भाई से भी उसने सेम चीज़ बोली कि आप एज अ ब्रदर इसको थोड़ा समझाओ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आगे आ रही है और अब क्वेश्चन मेरी फ्रेंड पे उठ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि अब तेरे ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है तो तू चीज़ों को ग्रांटेड मत ले। उसने बोला, उसकी मम्मी ने भाई ने बहुत अच्छे से समझाया कि टेंशन मत लो, सब चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, बस ये थोड़ा बहुत बहक जाता है फ्रेंडशिप में। लड़कियां इसको फ्रेंडशिप में करा लेती है क्योंकि बहुत हॉट है, बहुत अच्छा है, तो physical हो जाता है बॉडी उनके थी साथ। उसकी, इसलिए ठीक है। देन उसके बाद में उसने सोचा हो सकता है मम्मी ने मान ली बात, मम्मी समझा देगी अपने तरीके से, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा अब। देन कॉलेज आ गया, कॉलेज में फिर थोड़ा फ़ोन वोन मिल जाता है, तो मुझे मेरी फ्रेंड को दोनों को फ़ोन मिल गया। तो हमने फिर देखना स्टार्ट किया किस किस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से फ़ोन था। इंस्टा चेक किया, और क्या बोलते हैं, वो उस टाइम पर सोशल मीडिया पे नहीं थी, ना इंस्टा पे थी ना फेसबुक पे थी, किसी पे भी नहीं थी, व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ सीन था ही नहीं स्कूल का भी। तो उसने जब आईडी बनाई, आईडी भी उसी लड़के ने बनाई थी उसकी, क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी कि अब मुझे आईडी बनानी है, क्योंकि तुम्हारी भी आईडी तो मेरी भी बना दो, ऐसे करके। तो उसने आईडी बनाई, तो उसने चेक करना स्टार्ट किया किस किस को फॉलो कर रहा है। उसमें से 4-5 लड़के, बाकी सारी लड़कियाँ, बाकी सारी ही लड़कियाँ। अब किस पे डाउट करें, जिनमें से कुछ के कमेंट्स आते थे कि यू आर माई लव, यू आर माई ये वो सबके स्क्रीनशॉट लेके एक दिन उसने बात करी, और बात करने पर उनकी लड़ाई हुई, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा वाला मैटर बना, घर तक बात आ गई। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी को पता चल गया कि कुछ कलेश वलेश हुआ है, लड़की का कुछ बात हुई है। उसने बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके कि लड़का है, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे आगे इसी के साथ कंटिन्यू करना है। तो बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें उसके सामने आई है, क्योंकि मम्मी को पहले से सब पता था, बट मम्मी ने कभी उससे पूछा नहीं। कि बाहर से आंटियों ने बता रखा था कि तुम्हारी जो छोटी भी सिस्टर है, तुम्हारी जो छोटे वाली सिस्टर है वो कहीं देखी है, तो उसकी मम्मी की नज़रों में चीज़ें थी। तो बट मम्मी सोच रही थी कि सामने से जब आएगी तो तभी चीज़ें सॉर्टेड पूछूंगी। सारी चीज़ें पूछी, मम्मी को उसने बताया, ठीक है। मम्मी ने कहा अगर देख सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गलत है तो तू भी अभी पीछे हट जा, बाद में मेरे से उम्मीद मत करियो। मम्मी को बोला मम्मी बहुत सही है, मिलवा दिया, बात भी हो गई। और लड़का इतना सीधा कि अपनी माँ को तो वो बाद में बोले, पहले उसकी माँ को बोले नमस्ते मम्मी, इतना सीधा कि तो भाई मुझे भी लगे कि भाई ठीक है, भाई सामने वाली मेरी फ्रेंड की मम्मी को तो बड़ा माँ समझ रहा है, तो उसने माँ ही बना लिया, ठीक है। उसके बाद में भाई मम्मी सबकी इमोशनल होती है, मम्मी भी बहक गई कि हाँ भाई लड़का सही है, अगर ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरी लड़की की कितनी करेगा, ये चीज़ सामने आई, ठीक है। उसके बाद में मम्मी से बातचीत करी कि मुझे आगे कुछ करना है, मैं पढ़ाई में तो नहीं हूँ अच्छा, बट मुझे जिम के अंदर करना है, मुझे अपनी जिम खोलनी है, तो थोड़ा बहुत मुझे पैसे उधार मिल सकते हैं। पहली मीटिंग में ही मांग लिए पैसे, मतलब 3-4 बारी बात करके कि मुझे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से नहीं मांगना चाहता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, मैं चाहता हूँ अपने दम पे करूँ और वो पैसा मैं कमा कर आपको दे दूँगा, ये चीज़ बोली। तो मम्मी ने बोला चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में मम्मी ने अरेंजमेंट किया और अपनी चीज़ों को करके उसकी मम्मी को दे दिया। देने के बाद उसने जिम विम कुछ नहीं खोली, उसने गाड़ी खरीद ली फाइनेंस पे, ठीक है। कौन सी गाड़ी ली उसने? वहाँ मम्मी को कह रहा कमा के तुम्हें दूंगा, कोई होंडा सिटी की वगैरह थी, मुझे ऐसे प्रॉपर तो नहीं पता उसने क्या लिया था, बट उसने गाड़ी ले ली, ठीक है। गाड़ी के बाद भाई ठीक है कि अभी जिम के लिए मुझे और पैसा लेना पड़ेगा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो मैंने सेविंग कर लिया और ये मेरे भाई ने खरीदी है, ठीक है। उसकी कांग्रेचुलेशन पर घुमा के अब मेरी फ्रेंड को आ गया, ठीक है। बात हो गई कि हाँ भाई, अब मेरी फ्रेंड ने भी अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी उसने गाड़ी लिया, उसके घर फाइनेंशियल भी ठीक है, वो ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देखो गाड़ी खरीदी है, बेशक हमारे पैसों के लिए, देखो फाइनेंशियली बढ़िया। अब वो पता नहीं था ना किसके पैसों से ली है, तो मैंने कहा फाइनेंशियल भी ठीक है, ऐसा दिखने में लगता है गरीब बट नहीं है। ये चीज दिखने में गरीब भी लगता था, दिखने में वो इतना बॉडी तगड़ी है, दिखने में गरीब लग रहा है वो। तो उसके बाद में बात हो गई, और कभी वो मेरी फ्रेंड उसकी फैमिली में कभी गई नहीं, घर पे कहीं आना जाना हुआ नहीं, ठीक है। तो देन उसके बाद में ये बात खत्म हुई। 2-3 लोगों के जब उसने, वो भी ना अभी मॉडलिंग में आ गई है, मतलब इसी लाइन में थोड़ा बहुत काम करती है, तो उसको ना जब वो इस लाइन में आई, उनकी लड़ाई हुई इस बात पे कि तू इस लाइन में नहीं जाएगी, बिकॉज अगर वो जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उसको जानेंगे, और शायद उसके जो चरित्र है, जो उसके बाहर जो चीज़ें हैं वो शायद आ जाए सामने, लोग कहीं ना कहीं से तो कुछ इन सोशल मीडिया भाई कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ निकल ही जाती है।
तो उसने मना कर दिया, और मना करते करते उसकी हाथापाई स्टार्ट हो गई कि अब तो नहीं करेगी, और करेगी तो फिर यहीं पे ख़त्म है। तो उसने कहा यार ऐसे मत कर, हमारा 6 साल का रिश्ता है, मत ख़राब कर, 6 साल आसान नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। उसने उसके कहने पे चीज़ें ख़त्म नहीं करी, कंटिन्यू करी आगे। जब ज़्यादा हो गया, उसकी 1-2 चीज़ें वायरल हो गई कि हाँ भाई वो दिखने में भी ठीक थी, मतलब है, तो वो वायरल वगैरह हो गई। तो लोगों तक उसकी जब वीडियोस गई तो उसके पास मैसेज आने शुरू हो गए कि क्या बोलते हैं आप, मतलब ये हो, आपका नाम पूछ लिया, देन उसकी चीज़ें बता दी, उसकी 1-2 फोटोज भेज दी। तो जब भाई लड़के के साथ, हाँ लड़के के साथ, तो बेसिकली जब लड़की की कुछ रील्स या कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, हाँ, तो रैंडम लड़कियों ने उस लड़की को मैसेज किया, अप्रोच किया, मैसेज किया कि आप ही हो ना ये। तो उसकी पहले वीडियो फोटोज भेजी, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई थी अपने बंदे के साथ कि क्योंकि उसका सीरियस रिलेशन था। तो उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो फिर वो कहते अच्छा, फिर कहते बट ये आपका रिलेशन खत्म हो गया चल रहा है? तो उसने कहा मेरा रिलेशन बहुत सीरियस चल रहा है, मेरे घर में भी पता है। तो उसने फिर अपने कुछ प्राइवेट फोटोज भेजनी शुरू कर दी उन लड़कियों ने, उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही। हाँ, और डीएम्स पे। वो देख के शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो सकता इनके है? साथ भी कर रहा है, मेरे साथ भी वो कर तो रहा पहले तो उसकी आत्मा ही बाहर आ गई कि ये कैसे हो सकता है, कि ये पॉसिबल ही कैसे है। सही बात है, बंदा भाई हिल जाएगा कोई भाई ऐसे मोमेंट में तो आदमी हिल जाए, तहस नहस हो जाए, भाई पागल हो जाए बंदा, कहाँ पेगा देख के किसी दूसरे के साथ फोटो देखकर। तो ऐसा मन करेगा डायरेक्ट सीने पे गोली खा लूं। देन फोटोज वगैरह देखी, उसके बाद में कुछ फोटोज उसमें से किन्नर की थी। तो भाई किन्नर के साथ तो पहले उसको समझ ही नहीं आया कि ये बेड पे हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। देन उसके बाद में फिर उसने बोला कि आपने फेक एडिट किया है क्या, क्योंकि मुझे उसकी बात सुन के लगा ही नहीं था। मैंने कहा तो उससे पूछ कि इसने कुछ फेक एडिट किया है क्या, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐप भी आती है भाई, सीरियस मत लियो। उसने बोला कि मुझे अपना नंबर दो और मुझे ना आप ये जो दिखा रहे हो फोटोज़ ये फ़ोन में दिखाओ और मुझे भेजो भी उसी से। उसने फिर वीडियोस भेजी। मैंने कहा वीडियोस एडिट नहीं होती, वीडियोस मांग इससे। वीडियोस भेजी जिसमें वो सिंदूर लगा रहा है किन्नर को। हाँ भाई साहब, और वो वीडियोस उसके पास अभी भी है। वो एक रूम में है और ये हाँ। वो सिंदूर लगा रहा है। ये क्या बकचोदी चल रही है भाई? ओ रूम में ये भाई विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो है तू ही है, देख सिंदूर भाई लगा मैं रहा तो ये सोच रहा हूँ लड़का जेब में सिंदूर की पुड़िया लेके जा। भाई है। क्रेजी भाई। और ये सबके साथ ऐसे लड़कियों को ऐसे बहकाता था, क्योंकि जब एक बार रिलेशन बन जाते हैं ना तो लोग सोचते हैं उसको ब्रेकअप करने पे कि भाई नहीं देख बन चुका है, काफी टाइम हो गया तो इजीली तो खत्म नहीं होगा। तो लड़कियों के साथ, और जो इनके साथ ये वाला सीन था, उनको वो सबको सिंदूर लगाता था कि भाई तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। और सबसे ही उसकी मम्मी बात करती थी कि आप भी मेरे घर की बहू हो। तो फिर उस लड़की को जो आपकी फ्रेंड है उसे पता कैसे चला कि 1-2 नहीं 10-11 है? क्योंकि 5-6 तो डीएम आए, और जिस किन्नर ने इसका जब सब कुछ सामने रखा था, जिस किन्नर को पता चल गया था उसका ब्रेकअप हो चुका था, उस किन्नर ने सबकी स्टोरी बताई थी उसको। देन जब उसने बताया कि देखो मेरा तो हो गया है सीन, बट हाँ मेरे पास ऐसे 2-3 लोगों की बातचीत हुई है, लिंक्स निकले हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैंने सबसे निकाले, क्योंकि उसके साथ भी वो 10-12 लाख का फ्रॉड कर चुका था कि मुझे घर लेना है, मेरे भाई की शादी है, मेरा इसका शादी है, मेरा उसका शादी है। उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बता के उससे भी पैसे लिए, और जब पैसे लिए तो उसने फिर उसकी चीज़ें निकाली कि ये पैसे क्यों ले रहा है और कहाँ ले रहा है, बट वो पैसे दे चुकी थी तब तक। तगड़ा पैकेज बना रखा लड़के ने, साल का कम से कम 20-1 लाख भाई का लड़कियां भी हैरान कर रही है, 12-12 लाख रुपए दे रही है। लड़कियां नहीं थी वो, अरे किन्नर मतलब थी। जो भी दे रहा है पैसे तो दे रहा है। हाँ फिर तो देन उसके बाद में उसने सब चीज़ें बताई। उसने 5-6 लोगों के और नाम बताए कि वो मेरा, इनके में शायद कोई गुरु होते हैं जो सबसे मेन होते हैं। तो कहती है कि देख मेरे से उसका नई चीज़ें हुई तो वो मेरे गुरु के पास चला गया, क्योंकि गुरु उनके ओब्वियसली पैसे मांगने। हाँ कि मैंने पैसे देना बंद करा तो ये मेरे गुरु के पास चला गया, और गुरु उससे बहुत इन्फ्लुएंस भी हो गया कि हाँ भाई अच्छा है और मुझे बहुत टेक केयर करता है, मेरी बात समझता है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो बातों में जल्दी से आ जाते हैं। तो उसकी गुरु से भी उसने पैसे वैसे ठगने स्टार्ट करे, बट गुरु ने उसका पर्दाफाश कर दिया। गुरु ने उस पर लगा दिया केस कि भाई मेरे पैसे लेके भागा है ये और चीज़ें हुई है। और जब केस लगा तो जब बाकी लड़कियों तक भी ये चीज़ें गई, जब वो जेल जाएगा तो ऑब्वियसली सब पूछेंगे कहाँ गया है लड़का। जब वो जेल गया तो 4-5 लड़कियां और आई कि उसके घर पे, और जब घर पर आई तो 2-3 लड़कियां नीचे मिल गई
क्योंकि घर तो ऊपर था और गली नीचे थी, तो वो गलियों में मिल गई कि भाई कैसे, और सब एक दूसरे के एक्सप्रेशन से पहचान रहे थे कि ये भी उसकी गर्लफ्रेंड है, ये सब कह रहे हैं तेरा वाला भी वही है, तेरा वाला भी वही है। वो मीम बन गया स्पाइडरमैन का, सारे सेम। देन उसके बाद में ये चीज़ें पता चली, तो उसने इंस्टा पे सारी जो चीज़ें हुई अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने बोला कॉल पे बात करते हैं, मैसेज पे बात मत कर, कुछ चीज़ें शायद हो सकता है उसकी साइड से गलत हो जाए, तेरी साइड से गलत हो जाए, बेटर है तुम दोनों कॉल पे बात करो, चीज़ें ईजिली समझ में आएगी। कॉल पे बात करी, उसने सब चीज़ें समझाई, बात करी, फिर वो मिलने के लिए भी प्लान बना उनका। लड़का और लड़की नहीं का? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड का और उसकी मम्मी का और किन्नर का, उन तीनों का मिलने का प्लान बना। देन जब वो लोग मिले, फिर उन्होंने और प्रूफ्स दिए जो कि उन्होंने फ़ोन पे मना करा था कि मैं नहीं दूंगी। उन्होंने फिर फ़ोन पे दिखाया कि देखो ये चीज़ें और है, और मतलब वो किन्नर जेन्युइनली इतनी इमोशनल परेशान थी, वो इतनी थी कि उसकी बातों से ही दिख रहा था कि सच में उसके साथ उसने गलत किया है, और गलत करने के बाद भी इतना सा भी रिग्रेट नहीं था कि वो आगे वो चीज़ कंटिन्यू ना करे। वो और नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे, तो ना इच्छा उसकी मरी नहीं, वो आगे आगे बढ़ता चला गया, वो आगे आगे चलता चला गया। देन जब उस पर केस हुआ, तो वो जब गायब हुआ, सब लड़कियां सामने आई। फिर जो मेरी फ्रेंड के पापा थे, उनके कानों में चीज़ आई कि ऐसे ऐसे करके ना कुछ बात हुई, क्योंकि जब हाथापाई हुई थी तो घर में बात उठ गई थी चीज़ कि कुछ सीन चल रहा है। तो अभी तक आपकी फ्रेंड और फ्रेंड की मॉम में ही थी सारी बातें, डैड इन्वॉल्व नहीं थे अभी तक? हाँ, डैड इन्वॉल्व नहीं थे, बट जब उसने हाथापाई स्टार्ट करी थी कि इस लाइन में नहीं जाएगी, तो हाथापाई वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो मुंह पे निशान विशान होते हैं, तो वो उसके देख लिए थे, तो डैड ने फिर उसके बता दिया था कि कुछ सीन है तो मुझे अभी बता के चलो। तो जब बताया तो फिर उसके डैड ने कहा ठीक है मैं अपने तरीके से देखता हूँ। अब वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें देख ही रहे होंगे, घर पर उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया। फिर उन्होंने सारी चीज़ अब मेरी फ्रेंड के आगे रखी कि देख, बट मेरी फ्रेंड को पता था क्या चल रहा है, ठीक है, सब चीज़ रखी कि देख अब ये चीज़ तेरे सामने, तुझे जो चीज़ें उसमें लगी तू उसको कुछ भी मानती रही, प्यार में जैसे भी चीज़ें करती रही, ठीक है, बट अब तेरे सामने है, अब इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दे, अदरवाइज़ फिर शायद बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। जब वो उनके साथ नहीं रुका तो किसी के साथ भी नहीं रुक सकता, ठीक है। उसको लगा कि चीज़ें बहुत हो तो गई है, अब इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। उसने ख़त्म किया, और वो वैसे भी इमोशनली ख़त्म ही हो चुकी थी कि अब तो रहा ही नहीं जाएगा। ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद जब वो जेल से आया, उसने उसके जितने भी इस लाइन में लोग हैं फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर दिया सबको, कि ताकि मेरा तो हो ही गया, कट गया, मतलब सॉरी मेरा तो ख़त्म ही हो गया, बट अब मैं उसको इसमें भी काम नहीं करने दूंगा। मतलब पर्सनल फोटोज लीक करने लग गया वो। पर्सनल फोटोज वो सबको भेजने लगा, सबने फिर उसको भेजे कि भाई आप ही हो क्या, सब यार मजे सब लेते हैं, आप ही हो क्या, आप ही हो क्या करके। तो भाई वो भी परेशान हो गई, उसने पापा को बताया। फिर वो जब उसकी साइड से कोई कंप्लेन गई, देन उसके बाद में कंप्लेन जाने के बाद फिर थोड़ा बहुत उसको स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसे नहीं करोगे, करोगे तो फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जब उसको डराया तब जाके वो चीज़ों को थोड़ा समझा कि हाँ ठीक है अब नहीं करूँगा। तो अब तो उनका कोई लिंक नहीं है, बट हाँ उसकी ये चीज़ें सामने, और पैसे वो अभी भी रिटर्न नहीं करे, पैसे फिर उसी मम्मी और लड़की के बीच में रह गए, पापा के सामने नहीं आए, क्योंकि पापा के सामने आते तो फिर ड्रामा ज़्यादा होता शायद। ऐसे तो रिटर्न होने ही नहीं अब। ओबे यार, बट वो दे सकता था तो गए पैसे वैसे। तो पर वो जेल काट के आया प्रॉपर वो, बट उसकी वजह से काट कर आया जो उन्होंने किन्नर ने उनके ऊपर डाला था। अरे बाप रे, बताओ यार। तो आपकी फ्रेंड की अब क्या स्टेटस है, अब क्या मतलब साइकोलॉजिकली भी तो हिट करता है ना, हाँ, डिप्रेस बट हो अब गई वो होगी किसी तो। पे मुझे जितना मेरी बात होती है इतनी बात नहीं होती, क्योंकि वो भी बिजी रहती है कि अब तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। सामने से कोई कहेगा ना मैं राम हूँ, तो बोलेगी ठीक है आप राम हो तो अपनी सीता ढूंढिए, यहाँ पे बताइए। वो इतना हो गया, अब नहीं वो करती, जो है ठीक है, दोस्त है ठीक है, बट दोस्ती में भी वो लड़कियों में भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि लड़कियां भी आजकल ठीक नहीं है, सब अपना देखते हैं कि हम अपना देखें। बताओ यार, इतना तगड़ा कैसे कटवा सकता है कोई? मानना पड़ेगा यार, ताबड़तोड़ कटवा लिया भाई। मतलब इस जब उसे 4-5 साल बाद पता चला दूसरी लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं, तब तक किन्नर वाला सीन नहीं आया था स्टोरी में, तब तक तभी ये छोड़ था। देना चाहिए था। हाँ। बट उसको लगा ना कि वो मुझसे यही बता रही थी कि छोड़ू या कैसे करूँ, क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही, इमोशनली इतनी अटैच्ड हो चुकी हूँ प्यार में इतना डूब गई थी वो कि भाई कुछ दिखा नहीं, कि अंधी कुछ हो गई। दिख नहीं रहा। वो सही गलत होने के बाद भी वो लग रहा है कि चल सिचुएशन आ गई, सिचुएशन आ गई, बस उसको यही लग रहा था। बट जब ये चीज़ें सामने आई ना एक बारी, तो वो भी पागल हो गई थी कि भाई ये चीज़ें ना ऐसा लग रहा है सावधान इंडिया चल रहा है,
ये रियल ये लाइफ लगी। सावधान इंडिया से भी कोई ऊपर का एपिसोड है। तो उसके जो लड़की थी, लड़की की मॉम थी, जो आपकी फ्रेंड है, उन्होंने उनसे भी बात करी थी, लड़के की मॉम से और उसके करी भाई थी। से, तो उनका हाँ, कुछ उसका वो नहीं मैटर था। उसकी मम्मी, क्योंकि वो कभी फैमिली में गई नहीं ना, तो जब लड़की की मम्मी ने बात करी तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं मेरा लड़का तो बहुत सीधा है, तो उसकी मम्मी ने फोटोज वोटोज दिखाए। फिर वो अपनी पे आई, फिर उसने गाली गलौज करना शुरू किया कि हम तो करेंगे, और जिसको जो चीज़ें रखनी है रखो, नहीं रखनी है मत रखो, कोई पागल तो है नहीं, सब 2 रोटी खाते हैं, सबके अंदर दिमाग है, मतलब उल्टे क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर वो ऑब्वियसली बात है, कोई सुनेगा तो है नहीं, तो फिर वो चीज़ें मतलब वो अपनी मम्मी को भी पैसे दे रहा है उसमें से कि घर चला रहा है वो पूरा। भाई जब होंडा सिटी आ गई, घर खरीद रहा है, पूरा महीना बढ़िया कट रहा है। और भाई भी उसका ऐसा ही था। भाई भी ऐसे ही, बस पापा कुछ नहीं करते, पापा वो काम भी नहीं करते, पापा इन चीज़ों में भी नहीं करते, अच्छा, अंकल क्या करते हैं? बट सिस्टर कोई नहीं है। अंकल को वही ज्ञान की रोटी घर बैठे बैठाए मिल रही है ना, वो क्यों करेंगे फिर? उसकी मेहनत की रोटी है, लड़के की मेहनत। मेहनत है यार, वो भी तो कुछ दे ले ही रहे ना, तभी तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना वो, 4-5 मतलब कितनी 11 जगह। और आंटी हर किसी से कह रही है तुम तो मेरे घर की बहू हो। हाँ, भाई यार एक ऐसा फैमिली स्कैम है ये। क्रेजी भाई। और जो तेरी फ्रेंड के जो डैड थे, उन्होंने पता कैसे किया कि भाई इसकी तो 11 है? क्योंकि ना ऑलमोस्ट उनके घर का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। पापा का जैसे उनके पापा का उठना बैठना था, तो किसी बार उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके एक लड़के ने ना पीछे गलत काम कर दिया है और बहुत कलेश हो रहा है, घर पे भी पुलिस आई थी और ऐसे ऐसे करके चीज़ हो गई है। तो फिर पापा ने कहा कि कौन है, तो उसके पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे करके चीज़ हुई है। उसके पापा ने फिर घर पे चीज़ बताई। अब उसको तो पता था कि क्या चल रहा है, तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि इसको थोड़ा सा एक बार डीपली अगर हो सकता है तो किसी से बात करो, क्योंकि उसी लड़के का मैटर चल रहा है। तो फिर ये चीज़ सामने आई कि फिर उसके पापा ने 2-3 लोगों से ढंग से बात करी, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हीं के घर का कुछ सीन है। उन्होंने कहा अच्छा, कहते हाँ हमने भी सुना है, पापा लोग हैं, पता लगा ही लेते हैं फिर कहीं ना कहीं से जब आते हैं तो। हाँ जब घर के नीचे 4 लड़कियां खड़े होके डिस्कस कर रही हैं कि तेरा भी बंदा तो अच्छा, 4 आई है। आंटी और क्या, और 4 आंटियां भी तो होंगी फिर मोहल्ले में, उनके सुन तो रही साथ होगी। तो कोई ना कोई होगा ही होगा। बाप रे यार। बात तो फैलेगी। मैं तो ये सोचू इनकी कैट फाइट नहीं हुई, 6 लड़कियां एक बंदे के लिए खड़ी है नीचे। भाई जब चूते कटेगा तो कैट फाइट होगी, या वहाँ निराश होंगे या चूते कटेगा। वो तो ये डिस्कस कर रही होंगी कैलकुलेटर लेके, तेरे से इतना, मेरे से इतना, इससे इतना, तो कितना हिसाब बन गया लौंडे का।